Assalamualaikum, level 2. How are you? Today we start our Oxford new countdown, third edition, page number 101. Today our new topic is money. मनी क्या होता है? रकम, पैसे जो हम लगाते हैं, खर्च करते हैं आप लोग, उसी को हम कहते हैं मनी. अब हमने देखना है कि मनी में हम डिफरेंट कॉइन्स यूज़ करते हैं, रुपीज़ और नोट्स होते हैं, तो उसको हम दोबारा आज रिवाइज करेंगे. रिमेंबरिंग कॉइन्स, यहाँ पे हमें वो डिफरेंट कॉइन्स दिखा रहे हैं जो कि ये 25 पैसा है, ये रुपी नहीं है, और ये 50 पैसा है, और यहाँ 1 रुपीज़ है, यहाँ 2 है, 2 रुपीज़ का कॉइन है और 5 रुपीज़ का कॉइन है. तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे हाउ मच मनी इन ईच पर्स. अब यहाँ पे ये बैग बने हुए हैं, पर्स बने हुए हैं, तो हमने इधर काउंट करना है कि हर पर्स में कितने रुपीज़ हैं, कितने पैसे हैं. तो अब यहाँ पे क्या है, 50 पैसा. अब लेवल 1 में आपको बता दूं कि जो 50 पैसा होता है वो हाफ रुपीज़ मतलब आधा रुपया होता है. तो यहाँ पे ये 50, 150 और 150, इसे क्या बन गया, 1 रुपीज़ बन गया. ये जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गया, 1 रुपीज़, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, 1 रुपीज़. तो इस तरह हमारे पास कितने रुपीज़ बने, 2. तो यहाँ हम लिखेंगे 2 रुपीज़. ये याद रखना है कि जब हमारे पास 50 पैसा होगा तो वो आधा रुपया होगा, आधा रुपया, हाफ. जब दो मिलेंगे 50-50 तो फिर 50 पैसा. ये याद रखना, 50 रुपीज़ नहीं कह रहे, पैसा कह रहे हैं. तो इस तरह हमारे 50-50 के जब दो कॉइन, 50-50 पैसा के 2 कॉइन जब मिलेंगे तो वो 1 रुपीज़ बनाएंगे, और जब हमारे पास 450 पैसा होंगे तो 2 रुपीज़ बनेंगे. नेक्स्ट ये आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या है, 5, और एक और कॉइन आ गया 6, और फिर 2 का कॉइन फिर आएगा, तो कितने बन गए, 5, 6, 7 और 8. तो यहाँ पे लिखेंगे 8 रुपीज़. पार्ट सी और डी को आप काउंट करेंगे और यहाँ खुद लिखेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे 1 कॉइन कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अदर कॉइन्स ऑफ द सेम वैल्यू. यहाँ पे हमें क्या वो कह रहे हैं कि आपने इनको चेंज करना है सेम वैल्यू के साथ. 1 रुपीज़ कॉइन इक्वल 250 पैसा कॉइन्स. जैसा कि पहले मैंने आपको बताया लेवल 1 कि अगर एक 1 रुपी का कॉइन होगा तो वो 250 पैसा का कॉइन, 250 पैसा का कॉइन होगा. मतलब अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 कॉइन्स थे तो हमारा 1 रुपीज़ बना है, तो यहाँ पे वही चीज़ रिपीट हो रही है. यहाँ पे क्या है, 2 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन. मतलब अगर हमारे पास एक 2 रुपीज़ वाला कॉइन होगा तो उसमें 1 वाले कितने होंगे, 2 होंगे. तो यहाँ पे भी वही चीज़ ये रिपीट कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमारे पास 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब 5 रुपीज़ का जो कॉइन है उसमें 1 रुपीज़ वाले कितने कॉइन होंगे, 5. तो यहाँ हम लिखेंगे 5. नेक्स्ट क्या है, 5 रुपीज़ कॉइन डैश 2 रुपीज़ कॉइन. मतलब अगर 5 रुपीज़ का कॉइन है तो उसमें 2 रुपीज़ वाले कॉइन कितने होंगे, उसमें 2 रुपीज़ वाले कॉइन 2 ही होंगे. मतलब अगर 2 और 2 4 होगा तो, और अगर हमारे पास 1 आता है तो 1 रुपीज़ का कॉइन डालेंगे तब 5 बनेगा. अदरवाइज हमारे पास कॉइन जो 2 वाले होंगे, 5 में 2 वाले कितने डालेंगे, 2 ही डालेंगे. तो यहाँ हमने 2 और 2 4 हो गया, और जो नंबर 1 मोर हम डालेंगे 5 बनाने के लिए, तो वो 1 का कॉइन आएगा. ये याद रखना लेवल 1 हम क्या इसको समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास 5 रुपीज़ का कॉइन है और उसमें 2 वाले कितने कॉइन डालेंगे, ये एक 2 का कॉइन आ गया और ये एक दूसरा 2 का कॉइन हो गया, तो हमारे कितने बने, 4. और हमने अगर 5 बनाना है तो जो थर्ड 1 कॉइन आएगा तो वो 1 का ही आएगा, 2 का नहीं आएगा. तो इस तरह हमारे कितने 2 वाले कॉइन आ रहे हैं, 2 एंड 1 रुपीज़ कॉइन. तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 1. इसकी आपने अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है, और ये याद रखना है कि 1 रुपीज़ में कितने पैसा वाले कॉइन होते हैं, 2 रुपीज़ में कितने रुपीज़ होते हैं, 5 रुपीज़ में कितने 1 वाले कॉइन होते हैं. ये आपने याद रखना है, ब्लैंक्स को भी, और इनको काउंट भी करना है. ओके लेवल 2. अल्लाह हाफिज़.